महाराज जी, पहले नारी के 4 रूप बताए जाते थे। पहले बेटी जो अपने पिता के छत छाया में रहती थी, दूसरी बहन जो अपने भाई के संरक्षण में रहती थी, और तीसरी पत्नी जो अपने पति के साथ अपनी मर्यादाओं में रहती थी, और चौथी माँ जो संस्कारवान और अपने बच्चों को भी संस्कारित करती थी। लेकिन महाराज जी, आज तो ये सब पूरा मिटता जा रहा है, तो इसमें दोष किसका है? पुरुष का, या खुद नारी का, या प्रकृति का, या फिर इस युग का? और महाराज जी, आज की नारी में कौन सा गुण होनी चाहिए जो देखिए, आपने बहुत अच्छा आप जैसे महापुरुषों को जन्म दे सके? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। भारतीय परंपरा में आपने 4 रूप बताए, बिल्कुल चारों रूप अच्छे हैं, लेकिन भारत में नारी जाति को बहुत ही महत्व दिया गया। उसकी 5 अवस्थाएं बताई। आपने पर के ऊपर निर्भर होने की बात की, लेकिन मैं मानता हूं कि नारी जाति पर समाज निर्भर है, नारी पराश्रित नहीं। यदि वो नारीयोचित कर्तव्यों का पालन करे तो पूरी समाज को संरक्षण देने की सामर्थ्य रखती है। नारी के 5 रूप हैं। कन्या, फिर है बधू, फिर है मां, भार्या और कुटुंबनी। शास्त्रों में 5 रूप मिलते हैं। कन्या किसी भी नारी का पहला रूप है, जिसे मंगल कहा गया है, और उसे उभय कुल विवर्धनी का खिताब मिला है। उभय कुल विवर्धनी कन्या, उसे देहरी पे रखे दीपक की भांति कहा गया है, जो भीतर भी प्रकाश दे और बाहर भी प्रकाश दे, जो विवाह के पूर्व अपने पिता के कुल को रोशन करे और विवाह के उपरांत अपने पति के कुल को भी रोशन करे। एक साथ 2-2 कुलों का हित करने में समर्थ होने के कारण ही उसे दुहिता जैसे शब्द से नवाजा गया है। हम जब कभी भी नारी की चर्चा उसकी पराश्रितता के साथ करते हैं तो आज की पढ़ी लिखी नारियों को थोड़ा खलबली मचने लगती है। मैं कहता हूं, नारी कभी पराश्रित नहीं रही है, नारी के आश्रित हमारा समाज रहा है। अगर एक कन्या कन्योचित गुणों से मंडित होगी, तब आगे चलकर विवाहोपरांत एक योग्य वधू अथवा पत्नी बन पाएगी। और जब वो सही पत्नी बनेगी, पत्नी पति की अर्धांगिनी होगी, जिसके बल पर वंश की बेल आगे बढ़ेगी, सारी व्यवस्थाएं बनेगी, वो तभी एक अच्छी मां बन पाएगी। और जब एक अच्छी मां बन पाएगी, तभी परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ भार्या बनेगी। ये जिम्मेदारी एक नारी के ही पास है। जिम्मेदारी नहीं, ये कौशल भी एक नारी के पास है। घर की आंतरिक व्यवस्था को एक नारी जितने अच्छे से संभाल सकती, पुरुष नहीं कर सकते। पुरुष इसमें फेल है। और अंत में है कुटुंबनी, जो पूरी की पूरी कुटुंब संस्था की प्रमुखा बने। हमारे घर में गृह स्वामिनी को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया। नारी को इसीलिए मां कहा गया, समझ गए? तो नारी, कन्या, बधू, जननी या मां, भार्या और कुटुंबनी अपने 5 रूपों में खड़े उतरे। और उसमें यदि वो कन्या के रूप में ठीक बनेगी तो सब चीजें ठीक होगी, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत होगा तभी बिल्डिंग ठीक बनेगी। आज के समय में नारी का जो कन्या का रूप है वो बिगड़ता जा रहा है। उसे जो संस्कार और समझ होनी चाहिए वो नहीं मिलती। उसकी शिक्षा भी बिल्कुल विपरीत होने लगी। इस कारण से जब कन्या का रूप बिगड़ा तो आगे के सारे रूप भी अपने आप बिगड़ने लगे। और जब सब बिगड़ जाए
तो फिर समाज की दशा और दिशा तो बिगड़नी ही है। मैंने एक बार कहा था कि हमारे शरीर में जैसी भूमिका नाड़ी की है, हमारी नाड़ियां होती है ना, नाड़ी तंत्र अगर ठीक काम करे तो ठीक, अगर नाड़ी बिगड़ जाए तो जिंदगी खत्म और सब कुछ बिगड़ जाए। तो जो दशा शरीर में नाड़ी की है, जो स्थान शरीर में नाड़ी का है, वही स्थान समाज में नारी का है। नारी समाज की नाड़ी है, वो ठीक होनी चाहिए, वो व्यवस्थित होनी चाहिए, और ये तभी तक व्यवस्थित होगा जब तक कि नारी के अंदर नारीत्व रहेगा। आज नारी में और सब चीजें आ रही है, पर उसका नारीत्व दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है, और जिसका नारीत्व ही चला गया तो उसके पास बचा क्या? अगर फूल की खुशबू ही उससे चले गई तो फूल की सुंदरता का क्या मतलब? आज यही हो रहा है, और दुर्भाग्य है कि नारियां इसे समझ नहीं पा रही। वो नर बनने की होड़ में लग गई है, और विडंबना, नर बन नहीं पा रही है और नारी रह नहीं पा रही है, न इधर की न उधर की। जो प्रकृति सुलभ गुण उसके पास है, जिसे मनुष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता, वो उसे विकसित करना चाहिए। नर बनने की क्या जरूरत? क्या नारी नर से कहीं कमजोर है? किसी ने तो कहा नारी नर से भारी एक नहीं 2-2 मात्रा जारी। नर में 2 मात्रा है, नारी में 4 मात्रा है। तो अपने आप को नर बनाने की क्यों कोशिश करते हो? नारी रहने का पुरुषार्थ क्यों नहीं? जो तुम्हारी मौलिकता है। और देखो, आप लोग कहोगे आज तो महाराज ने नारियों का बहुत गुणगान कर दिया। मैं गुणगान नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि हे धरती मां, इस धरती पर जन्म लेने वाली हर मां तुझसे कुछ सीख ले और तेरे गुण उसमें आ जाए तो धरती सलामत रहेगी। देखो, क्षमा, करुणा, ममता, दया, लज्जा, ये सब गुण कौन से हैं? हाँ, ये क्या है? सब के सब स्त्रीलिंग है। क्या है सब? ये गुण जन्मजात एक नारी में आ सकती है। धृति, शांति, ये सब क्या है? तुम्हारे अंदर है, इसे विकसित करो। इसके उलट क्रोध, अभिमान, ये किसमें आ रहे हैं? आवेश, ये किसमें आ रहे हैं? तो हमें जो स्वाभाविक गुण है उसे विकसित करने का यत्न करना चाहिए। आपने मुझसे पूछा है कि आज की नारी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं, हर नारी में नारीत्व की प्रतिष्ठा हो, जिससे सारी सृष्टि गौरवान्वित हो सके।